प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। हमारे मनुष्य जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। आस्तिक उससे कहते हैं जो वेद शास्त्र को मानता है और संत महात्माओं को मानता है और पूजा पाठ में आस्था रखता है, तो उस व्यक्ति को आस्तिक कहते हैं। एक नास्तिक प्रकार के होते हैं जो वो पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान धर्म को वो लोग नहीं मानते हैं, वेद शास्त्र संत को नहीं मानते हैं, तो उनको नास्तिक कहा गया। तो इस तरह से दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक ऐसा भी होते हैं कि केवल कहते हैं कि मानव धर्म को मानते हैं, मानव धर्म, और किसी को देवता देवी को हम नहीं मानते हैं। तो ठीक है, अपना अपना मान्यता, लेकिन ये सत्य इसमें क्या है, सच्चाई क्या है, इसको जानना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई मनुष्य धर्म का मानता है, तो मनुष्य के अंदर है कौन? मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, तो उस नाते से तो मनुष्य को माना जाता है। काहे कि आत्मा यदि इस शरीर से अलग हो जाए तो या आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो क्या जान पाएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, इसको क्या जान पाएगा? तो इसलिए आस्तिक भी ईश्वर को मानता है। हमारे जो समझ से लगता है कि नास्तिक भी ईश्वर को मानता है। इसलिए कि हर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। तो ये है क्या? ये सुख और शांति आनंद किसे कहते हैं? यही तो परमात्मा है। तो इस तरह से हर कोई परमात्मा को चाहता है। कोई ऐसा जीव नहीं होगा सृष्टि के अंदर कि कोई सुख ना चाहता हो, शांति ना चाहता हो, आनंद ना चाहता हो। ये सृष्टि के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा। हर कोई, देखिए, हर जीव अपना सुख चाहता है। काहे कि सुख चाहने के कारण यह है कि जो जीव है ये ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर के अंश होने के नाते तो वो तो परमात्मा को चाहेगा, अपने अंशी को खोजेगा। ये सुख और शांति आनंद जो है यही तो परमात्मा है, यही तो ईश्वर है। प्रायवाची सब नाम है। जैसे कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं मानता है ईश्वर को। सृष्टि के अंदर जब हर जीव से ये लगाव है तो मनुष्य क्यों नहीं मानेगा? तो केवल यहाँ अज्ञान का यहाँ पर्दा लगा है। ना समझने के कारण लोग अपने आप में द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। ये अज्ञान है। हम लोग को कतई किसी से, कभी जीव से कभी घृणा नहीं करना चाहिए, दया करना चाहिए, कोई जीव को वध नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नास्तिक लोग देखने में आते हैं कि जीव को वध करते हैं और जीव को वध कर करके अपना भोजन बनाते हैं। तो उनको ये अज्ञानता है कि मनुष्य के लिए भोजन ये नहीं है। मनुष्य के लिए जो बनाया गया है, शास्त्र में बताया गया है कि
अन्न से सृष्टि है। अन्न में आता है, फल आता है, दूध आता है, ये सब सब्जी आती है, जो धरती से निकलता है, पैदा होता है। तो जो हम लोग फल फूल जो भी वगैरह ये सब, ये मनुष्य का भोजन है। और पशु में है वो हिंसक होता है, इसलिए उसका भोजन वही है, इसलिए उस पर हिंसा का पाप नहीं लगता है। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के पास बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, ये चीज को समझना चाहिए। जब हर जीव में परमात्मा का अंश है, आत्मा रूप से, जीव रूप से, तो उस पर दया करना चाहिए हम लोग को। मनुष्य का ये स्वभाव है कि एक दूसरा पर दया करे, कृपा करे, एक दूसरा के जीव के मदद करे। तो ये सब आता है ये धर्म, मानव धर्म के अंतर्गत। यदि ये धर्म को नहीं पालन करता है तो मानव कहता है, तो उसका ये कहना ठीक नहीं है। वो मानव न कहे, अपने को जानवर कहे कि मैं जानवर हूं, क्रूर हूं, हत्यारा हूं। तो इस तरह से अपने कर्म को समझना है। लोग ऐसा भी कहता है कि जीव जीव के खाता है। अरे भैया समझो इस बात को, जीव जीव के खाता है, मनुष्य नहीं ऐसा करता है। कहता है कि अन्न में भी जीव है, फल में भी जीव है, ठीक है, उसमें भी जीव है, वो निर्जीव नहीं है। जो निर्जीव रहेगा तो तुमको एनर्जी कहां से मिलेगा? लेकिन वो खाद्य पदार्थ है, शास्त्रों में बताया गया है। ये भोजन जो है मनुष्य को खाद्य पदार्थ कहा गया है, खाने वाला बताया गया है। तो इसमें दोष नहीं लगता है, इस पर पाप नहीं लगता है। जो पशु पक्षी जानवर को मार करके खाता है, इसमें पाप लगता है। पाप लगता है, आप पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए कि मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है बड़ा भाग से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अने देवता लोग तरस रहे हैं मनुष्य शरीर के लिए, उन लोग को नहीं मिलेगा। काहे को उन लोग के अपना पुण्य कर्म का फल मिल गया है। स्वर्ग भोग कर कहाँ आएंगे? फिर पीछे आएंगे। तेम तम भुक्त्वा सुरलोकम विशाले पुण्य छिले मृतलोकम विसंति। अपना पुण्य पूरा हो जाएगा तो क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर चले आए कहाँ? फिर आवागमन में, मृतलोकम विसंति। इसलिए स्वर्ग भी अल्पायु है, स्वर्ग अस्थायी नहीं है। इसलिए हम लोगों को शास्त्रों को, संतों को और इस सब बात को पर ध्यान देना चाहिए और उनको बात के मानना चाहिए, उसके अनुसार अपना आचरण व्यवहार में ढलना चाहिए। काहे कि मनुष्य का स्वभाव है दया। जहां दया नहीं है जिसके अंदर, तो वो मनुष्य जीते हुए प्राणी मुर्दा के समान है। इस तरह से हम लोग इस संसार में रह कर करके अपना इस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है मुक्ति से। हम लोग का मुक्ति सीधे है। और कोई जग जग जप तप पूजा पाठ नहीं भी करेंगे ना, तो हम लोग का मुक्ति रखा हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।